अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ FCPS मेडिसन MRCP UK और मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन है रोमाटोलॉजी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि शुगर के पेशेंट में जोड़ों में क्या मसले मसाइल आते हैं। शुगर पेशेंट में बहुत सारे मसले मसाइल वैसे तो होते हैं, लेकिन शुगर ख़राब रहने से उनको जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसमें प्रॉब्लम एक होता है चारकोट जॉइंट का। तो चारकोट जॉइंट क्या होता है? जब आपके पाँव मुसलसल सुन रहते हैं, आपकी अंदर फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपका जो स्पेशली जो ये हील के ऊपर वाला जोड़ होता है जिसे हम एंकल जॉइंट कहते हैं, उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। लाइक आपको जब सुन पाँव होना शुरू हो जाए, आपको न्यूरोपैथी एडवांस हो जाए, आपको कोई जख्म कोई कांटा लगे, आपको फील नहीं होता। इसमें शुरू में क्या होता है कि आपके जोड़ के गिर सोजिश होती है, रेडनेस होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है और सूजन भी होती है, लेकिन वो फील नहीं होता क्योंकि आपकी तो एडवांस न्यूरोपैथी हो चुकी होती है। तो उस टाइम आपको एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और इसमें इस जोड़ के में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। इन्फेक्शन के साथ जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस है और एडवांस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट में प्रॉब्लम है उसे हम चारकोट जॉइंट कहते हैं। उसमें बेसिकली शुगर की खराबी की वजह से न्यूरोपैथी के साथ जो कनेक्शन बनता है वो चारकोट जॉइंट का है। इसके अलावा शुगर के पेशेंट में एक प्रॉब्लम होता है उसे गाउटी आर्थराइटिस जो है, उसमें यूरिक एसिड के साथ कनेक्शन होता है। कि यूरिक एसिड नॉर्मली मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये सारा जो कनेक्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यूरिक एसिड ज्यादा रहने से जो प्रॉब्लम हो सकती है उसे गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अगर शुगर खराब तो मतलब यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो गाउटी आर्थराइटिस को वर्स करेगा। गाउटी आर्थराइटिस में अमूमन जो जोड़ शामिल होते हैं उसमें आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा है उसका जोड़ शामिल होता है। उसमें और गाउट के जो अटैक होता है उसको आइडेंटिफाई करने का ये होता है कि उसमें दर्दें अमूमन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्रिस्टल जो यूरिक एसिड के होते हैं वो जॉइंट्स में जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो इन्फ्लेमेशन सोजिश करते हैं। जिसमें फर्स्ट मेटाटार्सोफिंजियल जॉइंट होता है जो कि अंगूठे का बड़ा जोड़ है, और इसके अलावा टखनों पे या घुटनों पे या सम टाइम कुछ पेशेंट्स में उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द उसकी वजह से आ सकता है। लेकिन सिंपल दर्द यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता। यूरिक एसिड वाले दर्द को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें सोजिश हो जाती है। इसके अलावा शुगर के साथ तो कोई कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं है, एक प्रॉब्लम होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जो शुगर के पेशेंट जिनका मोटापा हो, वजन ज्यादा हो, वजन ज्यादा पड़ने की वजह से शुगर के पेशेंट में जो जोड़ों के मसले, अमूमन घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें हड्डियों के गिर्द यानी कि जो जो जोड़ मिलते हैं उनके स्पेस कम होने की वजह से वो रगड़ खाना शुरू हो जाए, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत ज्यादा कनेक्शन टाइप 1 डायबिटीज के साथ है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कनेक्शन है। लेकिन शुगर के पेशेंट में जब शुगर कंट्रोल अच्छा ना रहे तो उनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है और इसकी खराबी की वजह से शुगर ज़्यादा रहे तो ऑटोइम्यून डिजीज का कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जोड़ों से रिलेटेड हैं, जो कि शुगर जिनको अफेक्ट करती है। शुक्रिया।